औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज जो हम आपको बता रहे हैं, आज का मौज़ू है शब कदर के अमाल। शब कदर ऐसी रात है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ा इज़्ज़त और शरफ अता किया है। हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में 19 की रात, 21 की रात और 23 की रात, ये 3 रातें शब कदर में शुमार होती हैं और इनके अमाल तकरीबन एक ही हैं। अब हम शुरू करते हैं कि अमाल। सबसे पहला अमल जो 19 की रात का भी है, 21 की रात का भी है और 23 की रात का भी है, वो है ग़रूब आफ्ताब के वक्त गुस्ल करना। आप इसी गुस्ल से नमाज मग़रिबैन भी पढ़ें। अगर ये गुस्ल बरकरार रहे तो इसी से आप शब कदर के अमाल भी करें। लेकिन याद रखिए, ये फतवा है आका सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन के लिए। ऐसे लोग जो आका रहबर की तकलीद में हैं, वो बराबर एहतियात साथ वज़ू भी करेंगे या इस मसले में अपनी तकलीद सिस्तानी साहब की तरफ फेर लेंगे, तो फिर ये गुस्ल जब करेंगे तो इसी गुस्ल से शब कदर के अमाल भी इंजाम दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा अमल, 2 रकात नमाज नफल इस रात में पढ़ना। वो किस तरह कि सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद, सूरत इखलास पढ़नी है दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद। बाकी तरीका नमाज सुबह का है। इसके बाद तीसरा अमल, मौला अली इब्न अबी तालिब के कातलों पे लानत करना है। अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरल मोमिनीन, 100 मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम के कातलों पे आप लानत करें। अगर आपको अरबी में नहीं आता कि अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरल मोमिनीन, तो आप अपनी ज़ुबान में भी मौला अली अलैहिस्सलाम के कातिल पे अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम मलून पे लानत कर सकते हैं। इसके बाद आप कुरान मजीद को खोलें। एक दुआ है, मफातिहुल जिनान में भी आपको मिल जाएगी, तोहफ़तुल अवाम में भी आपको मिल जाएगी। वो दुआ आपने पढ़नी है और दुआ पढ़ने के बाद आपने कुरान मजीद को अपने सर पे रखना है। सर पे रखना के बाद आपने 10-10 मरतबा अल्लाह का, उसके बाद जो 14 मासूम हैं उनका नाम लेना है। यानी आपने कुरान मजीद सर पे रख के 10 मरतबा कहना है, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बे मोहम्मदीन, बे मोहम्मदीन, बे अलीजीन, बिल हसने, बिल हसने, बिल हुसैने। जब 12वें सरकार का आप नाम लेंगे तो नाम लेने के बाद फिर आपने दुआ मांगनी है। ये रात बरकत वाली रात है, ये रात तकदीर तब्दील करने वाली रात है। इस रात में पूरे आने वाले अगले साल के अमाल लिखे जाते हैं। लिहाजा जितना हो सके इस रात आप इबादत करें। उसके बाद 100 रकात नमाज है, 2-2 करके आपने पढ़नी है। लेकिन अगर आपके ज़िम्मे कज़ा नमाजें हैं तो इस रात में जितना हो सकता है आप कज़ा नमाजें पढ़ें। आपको कज़ा जो नमाजें होंगी उनका सवाब भी मिलेगा, वो भी अदा हो जाएंगी, और शब कदर की जो नमाज है उनका सवाब भी आपको मिलेगा। इसके बाद आप इस रात शब बेदारी करें, तिलावत कुरान करें, दुआए जोशन कबीर है, दुआए कुमैल है, दुआए तवस्सुल है, हदीस किसा है। इसके बाद इस रात में 1000 मरतबा सूरत कद्र, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़ने की भी बड़ी ताकीद है। दरूद पाक 1000 मरतबा पढ़ने की भी बड़ी ताकीद है।
اور بالخصوص اس رات استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح بھی اس رات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ زیارت امام حسین پڑھیں، اور اس کے بعد یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی بھی شب بیداری نہ کریں کہ جب وقت آ جائے نماز صبح کا تو آپ سو جائیں اور آپ کی جو ساری رات کی عبادت ہو وہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے کہ مولا علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل الا بالفرائض، کہ یہ سنتے ہیں، یہ نوافل اس وقت تک آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی جب تک آپ واجبات کو ادا نہ کریں۔ تو واجبات ہمیشہ مقدم رکھیں، واجبات کے بعد جو ہے نا آپ سنتی عبادت کریں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات شب قدر میں ہمیں جی بھر کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔